महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मैं तुम्हारे हर संकट का समाधान हूँ। जब तुम अपनी चिंताओं को मेरे पास समर्पित करते हो तब तुम अपने जीवन में मेरी कृपा और शांति के लिए स्थान बनाते हो। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और आशीर्वाद का है। महादेव की कृपा से अब हर सपना जो तुमने कभी देखा था अब साकार होगा, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूता है। हर प्रकार की समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाया जाएगा। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 121 है। इस अंक को अपने मन और आत्मा में स्थान दो। यह अंक मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगा। अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो और मेरी भक्ति करते हो तो अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होगी। तुम्हारे जीवन में अब सही और गलत का स्पष्ट बोध होने वाला है। यह तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और दृष्टि देगा। मेरे बच्चे, इस नए अध्याय का स्वागत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें समाज में अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त होने वाला है। यह सम्मान तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ है और समाज भी अब इसे पहचान रहा है। तुम्हारी संपन्नता और समृद्धि का समय आ गया है। यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और तुम्हारी कड़ी मेहनत का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज सदा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर संकट से बचाने के लिए तत्पर हैं। उनका आशीर्वाद और प्रेम सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन की यह घटनाएं सिर्फ शुरुआत हैं। जो सत्ता तुम्हारे सामने खड़ी है वह हिलने वाली है। उनके मन में भय है और उनकी सोच में यह बैठ चुका है कि तुम उनकी जड़ें हिला दोगे। तुम्हारी ऊर्जा और संकल्प उनकी सत्ता को हिलाकर रख देंगे। यह सब तुम्हारे आंतरिक सामर्थ्य और तुम्हारी मेहनत का ही फल है। यह दर्द तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक बड़ी खाई में गिरने से बच गए हो और यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कई बार तुमने सोचा कि अन्याय का सामना कर पाना कठिन है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और सहन शक्ति ने तुम्हें संभाले रखा। तुम्हारे कठिन समय को देख सबने तुम्हारी सराहना की है। तुमने जीवन के उन क्षणों में भी अपने को टूटने नहीं दिया जब तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं था। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े साथी रहे हैं। यह सब सहना तुम्हारे लिए अनिवार्य था, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की सफलता की नींव रख रहा था। तुम्हारे भीतर सच्चा अध्यात्म है। यह अध्यात्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा दूसरों के प्रति प्रेम ही इसे परिभाषित करता है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा नहीं चाहा। तुम्हारा यह विश्वास कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे तुम्हारे जीवन की नींव है। महादेव तुम्हारे हर कष्ट का समाधान करेंगे। तुमने अपनी भक्ति और कर्मों से यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दुख समाप्त होगा और तुम उस ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां तुमने कभी सपने देखे थे। एक शांत गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों और पोते पतियों को महादेव जी के चमत्कारों की कहानी सुनाने बैठती है। उसकी आवाज में वह मिठास थी जो केवल अनुभव और विश्वास से आती है। उसकी कहानियों में ज्ञान के साथ साथ ऐसा जादू था जो सुनने वालों को एक दूसरी दुनिया में ले जाता। इस बार उसने जो कहानी सुनाई वह एक सच्चे चमत्कार की थी। बहुत समय पहले बूढ़ी माँ ने कहना शुरू किया, एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े ही शांतिपूर्ण और साधारण जीवन जीते थे। वहां का एक युवक अर्जुन अपने परिवार और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मां अपने छोटे खेत के सहारे परिवार को
चलाने की कोशिश करती थी। अर्जुन ने कई प्रयास किए लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने हर कोशिश की लेकिन मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई। अब मुझे विश्वास नहीं कि कुछ भी अच्छा होगा। उसकी माँ ने मुस्कुराती हुए कहा, बेटा, कभी महादेव का नाम लिया है? वह अपने भक्तों की हर समस्या का हल करते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारो। अर्जुन ने माँ की बात मानी और हर सुबह पास के शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपना मन महादेव में लगा लिया। एक दिन प्रार्थना करते हुए उसने महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे मेरी समस्याओं का हल दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तू सच्चा है, तेरा विश्वास अडिग है, लेकिन परीक्षा की घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई। संघर्ष तुझे सशक्त बनाएंगे, डटे रह, विजय तेरी होगी। अर्जुन ने सपने के बाद अपने जीवन में एक नया उत्साह महसूस किया। वह नई ऊर्जा के साथ काम करने लगा, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी रही। गांव में एक व्यक्ति रामदास उसकी तरक्की से जलता था। उसने अर्जुन के खिलाफ षड्यंत्र रचा। रामदास ने एक तांत्रिक को बुलाकर अर्जुन के खिलाफ काला जादू करने की योजना बनाई। वह चाहता था कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल हो जाएं और वह पूरी तरह से टूट जाए। एक रात जब रामदास और तांत्रिक अपने अनुष्ठान में व्यस्त थे, अचानक एक तेज आंधी चली। महादेव के मंदिर से एक प्रकाश का झोंका उठकर सीधा उनके स्थान पर पहुंचा। अनुष्ठान करने वाले तांत्रिक ने घबरा आकर कहा, यह शक्ति साधारण नहीं है, यह अर्जुन की भक्ति का प्रतिफल है, हम इसे रोक नहीं सकते। रामदास को अपने कर्मों का एहसास हुआ और वह डर के मारे अर्जुन के पास जाकर अपने किए की माफी मांगने लगा। अर्जुन ने महादेव की कृपा से रामदास को माफ कर दिया और उसे जीवन में सही रास्ते पर चलने का संदेश दिया। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसे एक अच्छा रोजगार मिला, उसका खेत हरा भरा हो गया और उसका परिवार समृद्धि से भर गया। बूढ़ी माँ ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, महादेव सच्चे भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। अर्जुन की तरह अगर तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। बस सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर चलो। महादेव की शक्ति हर बाधा को दूर कर सकती है। बूढ़ी माँ की कहानी समाप्त होते ही बच्चे और पोते पोतियां उत्साह से भर गए। एक नन्हा बच्चा बोला, दादी, क्या महादेव ने और चमत्कार किए हैं? और क्या अर्जुन की तरह किसी और ने भी अपनी भक्ति से महादेव की कृपा पाई? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ मेरे बच्चों, महादेव के चमत्कार अनंत हैं, उनकी कहानियों का अंत कभी नहीं होता। अर्जुन की कहानी से जुड़ी एक और कथा है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे महादेव अपने भक्तों को समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक और चमत्कार की कहानी सुनाती हूँ। गांव के पास ही एक और व्यक्ति रहता था, उसका नाम राघव था। राघव एक व्यापारी था, परंतु हाल के समय में उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। ऋण और परेशानियों ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उसने कई जगह मदद मांगी लेकिन उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगी। एक दिन राघव ने अर्जुन के बारे में सुना। उसने जाना कि कैसे महादेव की भक्ति ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी थी। उसे लगा कि शायद महादेव ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राघव ने गांव के पुराने शिव मंदिर का रुख किया। वह प्रतिदिन महादेव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसके मन में हर दिन एक ही प्रश्न गूंजता है, महादेव, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? क्या मेरा विश्वास कमजोर है? मुझे दिशा दिखाइए। महादेव ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी और एक रात उसे स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव ने कहा, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। याद रखो, तुम्हारा रास्ता मेरे साथ ही सुरक्षित रहेगा। महादेव के दर्शन के बाद राघव ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके प्रतिस्पर्धी
विशेष रूप से एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था उसकी सफलता से जलते थे। सुरेश ने राघव को नुकसान पहुंचाने के लिए कई गलत तरीके अपनाए। सुरेश ने राघव के व्यापारिक साझेदारों को बहका, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसके ग्राहक भी उससे छीनने की कोशिश की। राघव ने हर कठिनाई का सामना किया, लेकिन उसके दिल में कभी डर नहीं आया। उसे विश्वास था कि महादेव उसके साथ हैं। एक दिन सुरेश ने राघव के व्यापार को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि राघव का सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं उसकी सफलता नहीं देख सकता। तांत्रिक ने अनुष्ठान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला और सुरेश के घर तक पहुंचा। तांत्रिक डर के मारे वहां से भाग गया। महादेव की कृपा से सुरेश का ही नष्ट हो गया और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। उसने राघव से माफी मांगी और उससे कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत किया, मैं महादेव की शक्ति को नहीं समझ पाया, कृपया मुझे माफ कर दो। राघव ने सुरेश को माफ कर दिया और कहा, महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी कृपा ने मुझे आज सिखाया कि सच्चाई और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। महादेव की कृपा से राघव का व्यापार फिर से उन्नति पर आ गया। वह न केवल अपने व्यापार में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों की भी मदद करना शुरू किया। अर्जुन और राघव दोनों अब महादेव के भक्त बन चुके थे। दोनों ने मिलकर गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया, जहां सभी लोग आकर महादेव से आशीर्वाद मांगते थे। बूढ़ी माँ ने बच्चों को देखा और कहा, देखा बच्चों, महादेव की कृपा कैसे सच्चाई, विश्वास और मेहनत को हमेशा फल देती है। अर्जुन और राघव की कहानियां हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महादेव पर विश्वास रखने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। इस कहानी ने बच्चों और सभी सुनने वालों के दिल में यह बात बिठा दी कि सच्चाई, निष्ठा और विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। महादेव सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी हर परीक्षा का अंत विजय में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रार्थना करना कभी ना भूलो। अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मुझसे कहो, हे महादेव, मैं आपके नाम का आह्वान करता हूँ, उन्हें आपका आशीर्वाद मिले और उनके दिल में आपका प्रेम भर जाए। उन्हें शक्ति प्रदान करें, उनकी यात्रा और परीक्षाओं में मार्गदर्शन करें, उनकी शांति के लिए उन्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। जब तुम अपने रिश्तों में मजबूती चाहते हो तो मुझे पुकारो और कहो, हे महादेव, हमारे संबंध को गहरा करें, हमें सम और प्यार में बढ़ने में मदद करें, हमारा रिश्ता आपके नाम की महिमा करें। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि प्रार्थना प्रेम का सबसे सशक्त कार्य है। मुझसे कहो, हे महादेव, मैं आपके नाम का स्मरण करता हूँ। आप जानते हैं कि मुझे कितना दर्द दिया गया है। मैं उनके लिए आपके उपचारात्मक स्पर्श की प्रार्थना करता हूँ। मुझे उन्हें क्षमा करने की शक्ति दें, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजे और उन्हें अपनी कृपा के करीब लाएं। बच्चे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने रिश्तों को मेरे हाथों में सौंप दो। कहो, महादेव, मैं इस रिश्ते को आपकी कृपा में छोड़ता हूँ। आप सभी चीजों के सृजन करता है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बस मेरा नाम जप लो, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा और तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। तुम्हारी सहनशीलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं, तब भी तुमने हमेशा धैर्य और समझदारी का परिचय दिया है। यही तुम्हारी विशेषता है और यही कारण है कि वे शक्तियां जो केवल महान आत्माओं के साथ रहती हैं, अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा रहने का वादा किया है। मेरी
शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने जितना सहा है अब वह सब समाप्त हो गया है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, वे केवल तुम्हारी चमक से डर का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य के समान है जो हर अंधकार को मिटा रहा है। यह वही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। वे लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए प्रयासरत हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे साहस और दृढ़ता से भय है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हें रोकने का प्रयास है। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम अपनी नजरें झुका लो, कि तुम्हारे भी असुरक्षा की भावना भर जाए। लेकिन यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और मेरे आशीर्वाद की परीक्षा है। यह समय तुम्हारी विजय का है। जब मैं तांडव करता हूँ तो यह केवल विनाश का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं उन अंधकार में शक्तियों को समाप्त करूंगा जिन्होंने सत्य और धर्म का मखौल उड़ाया है। यह समय एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां अच्छाई और सत्य की स्थापना होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई, हर दुख और हर संघर्ष का अंत होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है उसे मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। यह समय तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष और हर कष्ट के फल प्राप्ति का है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य अब रंग लाएंगे। यह वह समय है जब तुम्हारे साहस और विश्वास के आगे हर बाधा हार मान लेगी। यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत विजय नहीं होगी बल्कि एक संदेश भी होगा उन लोगों के लिए जो अधर्म और अन्याय के पक्षधर हैं। तुम्हारी यह विजय सत्य और धर्म की विजय होगी। जब सत्य का आदर होगा, जब धर्म की स्थापना होगी, तब यह संदेश पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम उस चमकदार मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी यात्रा केवल सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पास आने वाले सच्चे रिश्तों को तुम पहचान सकोगे। तुम्हारी ओर जो सच्चा प्रेम आ रहा है वह अब स्पष्ट हो जाएगा और तुम यह भेद कर पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन नहीं। तुम्हारे जीवन में अब सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई को पहचानने की शक्ति जागृत हो रही है। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, जो तुम आत्मविश्वास और सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएंगे। तुम उन्हें समझ पाओगे और जान सकोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ रहा है जहां लोग तुम्हारे साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करेंगे। वे तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में बातें करेंगे और तुम उनके लिए प्रेरणा बनोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। जितनी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आई वे तुम्हें तोड़ नहीं पाई बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाया। तुम्हारी सच्चाई और धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण अडिग रहा है। अब यह समर्पण तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन खुशियां लेकर आएंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अचानक से धन लाभ होगा और मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना देंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी विजय अब तय है। मेरे में प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा एक नए अध्याय का संकेत दे रही है। जब तुम उस पुरानी इमारत के सामने खड़े होते हो
तो यह केवल एक प्रतीक है। तुम्हारे अतीत का यह इमारत तुम्हारे पुराने संघर्षों, डर और उन रहस्यों का प्रतीक है जिनसे तुम अनजान रहे हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी भय और असत्य से मुक्त हो जाओ। जब तुम उस इमारत के भीतर प्रवेश करते हो और उन प्रतीकों और अंधकार को देखते हो, तो यह केवल तुम्हारे आत्मा की गहराई में उतरने का आह्वान है। वह संदेश जो कहता है कि सत्य तुम्हारे सामने है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा है। यह जान लो कि सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के भय को हराना होगा। तुम्हारा अतीत केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था और वह समाप्त हो चुका है। जो बीत गया वह बीत गया। उस अतीत की ऊर्जा को अब देखने की आवश्यक नहीं है। अतीत में तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, वह कठिनाइयां, वह तकलीफें, वे असफलताएं सब अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य अब केवल प्रकाश और सफलता से भरा हुआ है। महादेव की कृपा ने तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद दिया है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब केवल एक बीते हुए समय की परछाई है। तुमने अपने जीवन में जो दर्द और संघर्ष झेला है, अब उसका अंत हो चुका है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन में हर खाली स्थान को डोट भर देगा और तुम्हें उस शांति और आनंद का अनुभव होगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी आत्मा एक रानी की तरह है। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में ऊपर उठाएगी। तुम्हारे चारों और वह लोग होंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे मार्गदर्शन में चलेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस सच्चाई का अनुभव कराने वाला है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष आत्मा हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। यह तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का अंत और एक नई चमकदार यात्रा का आरंभ है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई अब रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जो तुम्हारा हक छीना गया और जो दर्द और पीड़ा तुमने सहन की, अब उसका हिसाब करने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है जब धैर्य की परीक्षा समाप्त होती है और न्याय का तांडव प्रारंभ होता है। यह तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि पुनर्जन्म और न्याय का प्रतीक है। यह समय उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और छलक पट के रास्ते से तुम्हें रोकने की कोशिश की। अब अधर्म और अन्याय करने वालों को मेरे न्याय का सामना करना होगा। मैं उनके छल के हर मुखौटे को उतार दूंगा और उनके पापों का पूरा हिसाब करूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मेरी यह वाणी केवल तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दिया है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैला है वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह मेरा वचन है। जब तुम उस अजीब सी ठंडक को महसूस करते हो, जब दीवारों और कोनों में अराजकता और भय का एहसास होता है, तो यह संकेत है कि एक शत्रु तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, यह केवल एक परीक्षा है। यह शत्रु जो बाहर से मासूम और निर्दोष प्रतीत होता है, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार है। महादेव का संदेश तुम्हारे मन में फिर से गूंजता है। यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। ब्रह्मांड और मेरी शक्ति ने तुम्हें इस शत्रु की सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसके खेल को समाप्त करना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप उसके इरादों का शिकार बनते रहो या फिर उसकी चालों का अंत करने के लिए स्वयं को तैयार करो। अब तुम्हारे मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। तुम्हारा दिल चाहे जोर से धड़क रहा हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब यह शत्रु तुम्हारी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगा।
अब तुम ही उसकी चालों का अंत करोगे। यह तुम्हारी विजय का समय है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साहस और मेरी शक्ति मिलकर हर अधर्म का अंत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहस पूर्वक की है, यह जानते हुए कि तुम मेरे हो। तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है और तुम पूरी तरह माफ किए गए हो। तुम मेरे हो और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह हमारी मुक्ति की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अनुग्रह और जीत की गूंज को अनंत काल तक ले जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह प्रेम अडिग और अटूट है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूँ और ना ही तुम्हें डराने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मेरे दिल की करुणा और कृपा अनंत है। जो भी मेरे पास आता है मैं उस पर दया करता हूँ। जो तुम्हारे दिमाग में यह भय और भ्रम पैदा करते हैं कि मैं क्रूर हूँ, वे मेरी सच्चाई को नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कोई भी भय या अनिश्चितता तुम्हें घेरे रहे, मेरी उपस्थिति हमेशा स्थिर है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस सच्चाई को याद रखो कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता से संवाद कर रहे हो। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और हर तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है। जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो तो अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि आप इस समय मेरे साथ हैं। मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आप सभी चीजों के निर्माता हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी दृष्टि से छुप सके। यह विश्वास करो कि मैं किसी भी भय से बड़ा हूँ। यह सरल स्वीकृति तुम्हारे लिए शांति का द्वार खोल देती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो मेरा आशीर्वाद और शांति तुम्हारे हर भय को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे जीवन में बदलाव का द्वार खोलता है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है और मेरी शांति से भर देता है। जब तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी स्थिति में आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाने आता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 121 टाइप करें।